हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग देख पा रहे होगे यार, हम लोगों ने नए सेटअप पे जंपिंग किया है और हम लोगों ने एक नया सेटअप सा बना लिया है। चलिए बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आपको ये नया सेटअप, और जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियोस को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर जर्नल एंट्रीज के बारे। किसके बारे? जर्नल एंट्रीज। ये वीडियो पार्ट नंबर 1 है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले मैं ना लास्ट वीडियो के थोड़ा सा शॉर्ट, एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसके अंदर का क्विक रिवीजन दे देता हूँ। अगर जिसको समझ आ जाए, वरना वो वाली वीडियो पहले देख लेना, वैसे आ जाना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था मॉडर्न अप्रोच। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच में हम लोगों ने ये भी देखा था, ध्यान से सुनिएगा, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, इधर लिखा रहता है एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, डेटर्स, और फाइनली क्या लिखा रहता था? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स, इन पांचों का पढ़ना हम लोग क्या करते थे सर? डेबिट। और इन पांचों का घटना हम लोग क्या करते थे सर? क्रेडिट। फिर हम लोगों ने देखा था एसेट का उल्टा होता है लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस का उल्टा होता है गेन, लॉस का उल्टा होता है प्रॉफिट, डेटर्स का उल्टा होता है सर क्रेडिटर्स। ऑलराइट। फिर हम लोगों ने देखा था ड्राइंग्स का उल्टा होता है सर कैपिटल। इनका क्या सिस्टम था सर? अगर ये 5 चीज़ बढ़ेंगी तो हम लोग इनको क्रेडिट करेंगे, और अगर ये 5 चीज़ घटेंगी तो हम लोग इनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपको इतनी सी चीज़ें याद होंगी। अगर ये बेसिक याद है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज का। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं ऊपर से ही 2 वर्ड निकाल रहा हूँ। पहला आपके सामने एसेट्स, दूसरा आपके सामने एक्सपेंस। मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर ये बढ़ रहे हैं तो हम लोग इनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और अगर ये घट रहे हैं तो हम लोग इनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सर अभी तो आपने कहा डेबिट करेंगे, तो आप यहाँ डी आर और सी आर का लिख रहे हैं। नहीं बाबू, डी आर सी आर नहीं है ये, ध्यान से समझना चीज़ों को। डी आर का मतलब होता है डेबिट करना, डी आर का मतलब क्या होता है? डेबिट करना। और सी आर का मतलब क्या होता है बाबू? क्रेडिट करना। ठीक है सर, चुप हो जाइए, समझ में आ गया। चलो देखो इधर मैं आपसे 2-4 सवाल पूछूंगा, मुझे बताना मशीन क्या है आपके लिए। सर क्या बकवास करो, मशीन हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मशीन आपने नई खरीदी, मतलब मशीन आपके यहाँ आई, मशीन बढ़ी तो आप क्या करोगे? सर अभी अभी आपने सिखाया था, अगर मशीन बढ़ा तो डेबिट, क्योंकि वो एसेट होता है। ठीक है, मान के चलो मशीन अगर आपके पास से घट गया तो आप क्या करोगे? सर अभी अभी आपने सिखाया था मशीन का घटना हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। मशीन का घटना हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। जी बिल्कुल सही। मशीन का चलो ठीक है, आप समझ गए। लेट से मान के चलिए आपने अपने ऑफिस में एक एसी खरीदा। सर अगेन एसी हमारा एसेट हो जाएगा, तो एसी आया तो सर डेबिट करेंगे, और हमारे पास कोई एसी था, हम लोगों ने उसे बेच दिया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है। चलो आओ इसी को थोड़ा सा ना आगे बढ़ा के हम आपसे कुछ बात करते हैं। देखिए हम एक सरदार जी, हम एक पंजाबी हैं, तो मेरा एक लैंग्वेज पंजाबी होगा। आप लोग में से कुछ लोग बिहारी बोलते होंगे, कुछ लोग मग्गी बोलते होंगे, कुछ लोग तमिल तेलुगु, कुछ लोग दिल्ली एक्सेंट बोलते होंगे। तो बहुत से तरीके हैं ना हमारे बात करने के। तो जर्नल एंट्री भी क्या है? एक तरीके का अकाउंट्स का लैंग्वेज है। ये क्या है? अकाउंट्स का लैंग्वेज है। सर फिर से बोलिए ना, फिर से सुन लो। हम पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं, आप भी कुछ ना कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते होगे। तो आप जो लैंग्वेज बात किए वो तो हो गया आपके लिए अपना अपना लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी, हिंदी, बिहारी, व्हाट्सएवर, बंगाली हो गया, तमिल तेलुगु, जो भी। तो वैसे अकाउंटिंग का भी एक अपना लैंग्वेज होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लेट से मान के चलिए लिखा हुआ है परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹10 lakhs, परचेज मशीनरी फॉर ₹10 lakhs, पेड इन कैश। मतलब मैंने मशीन खरीदा 10 लाख रुपए का, और मैंने इसमें क्या कर दिया? कैश में पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? कैश में पेमेंट कर दिया। ठीक है सर। और इसको जनरल लैंग्वेज में देखते हैं। पहले जर्नल से पहले जनरल देखेंगे, जर्नल नहीं जनरल। तो जर्नल नहीं रे बाबा, जनरल लैंग्वेज में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? सर बहुत इजी है। मशीन बढ़ गया, कैश घट गया, मशीन बढ़ गया, कैश घट गया, बस यही तो लिखना है सर हम लोग को। हाँ जी, मशीन कितना से बढ़ा सर आपका? सर 10 लाख रुपए से। कैश कितना से घटा सर आपका? सर 10 लाख रुपए से। ठीक है, समझ गए। अब इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। किस लैंग्वेज में सर? अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। अभी लिखते हैं सर। जैसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में तुम क्या लिख सकते हो? मशीन अकाउंट। सर ये अकाउंट क्यों लिखते हैं? बस अभी लिख दो, अभी हमसे कुछ मत पूछो क्यों होता है कैसे होता है, थोड़ा समझाइए, बस लिख दो।
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट। सर ये डेबिट कहाँ से आया भाई, देख अभी अभी आपने मेरे से कहा था कि मशीन का पढ़ना हम लोग डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट होता है। मशीन अकाउंट डेबिट कितने लाख से सर, 10 लाख से, ठीक है। क्या गया मेरे पास से सर, कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे सर, कितने लाख से, 10 लाख से। जनरल लैंग्वेज में हो गया, अकाउंटिंग लैंग्वेज में हो गया। अब आओ जर्नल एंट्री पे, किस पे आ जाओ, जर्नल एंट्री पे। सर जर्नल एंट्री कैसे मारेंगे इसका, देखिए दिखाते हैं। मशीन अकाउंट, सर हम लोग भी ऐसे MACH लिख के छोड़ देंगे, नहीं बाबू आप लोग को पूरा लिखना है। मशीन अकाउंट DR, DR का मतलब डेबिट। और ये जो क्रेडिट लिखते हो ना, क्रेडिट के बदले क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट। कितना, 10 लाख इधर और 10 लाख इधर, समझ गए सर। चलो देखो मैंने आपको एक एंट्री, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है मैंने आपको 3 तरीके से कराया। पहला तरीका क्या था सर हमारे पास, पहले तरीके में हमने, इधर देखो, क्या देख रहा है, स्क्रीन प्ले करके इधर उधर कहाँ देख रहा है, इधर देख, हाँ इधर देख, इधर देख, गुड। हम लोगों ने पहले जनरल लैंग्वेज में एंट्री करी। जनरल लैंग्वेज मतलब जैसे ये वाला मशीन अकाउंट प्लस और कैश अकाउंट माइनस, हम लोगों ने पहले ये कर दिया। फिर हम लोगों ने अकाउंटिंग लैंग्वेज में एंट्री करने की कोशिश की। हम लोगों को मालूम है अकाउंटिंग लैंग्वेज में मशीन का बढ़ना हम लोग डेबिट करते हैं, हम लोगों ने डेबिट किया। कैश का घटना हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्यों सर, कैश का घटना क्यों क्रेडिट किया जाता है, तो बाबू कैश का घटना इसलिए क्रेडिट किया जाता है क्योंकि कैश हमारा एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट। आपको मैंने अभी अभी बताया और मैंने पहले भी बताया। अब यहाँ पे कोई पूछेगी सर मेरे को तो पता नहीं ना कि कैश को एसेट क्यों बोलते, थोड़ा सा बताइएगा सर प्लीज़। कोई मेरे से ऐसे पूछ सकता है या कोई पूछ सकती है, तो उसको रिप्लाई इतना सा है, देखो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाके देखो। ये समझाने से पहले मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो डाली थी, तुमने क्यों नहीं देखी, तुम्हारी गलती। ओके सर मैं देख लूँगी, हाँ चलो ठीक है डन। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग इस देखो जनरल लैंग्वेज को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बदले, मशीन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बस अब उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म दे दी। कोई तुमसे पूछ लेना कि जर्नल एंट्री क्यों करते हैं, तुम उसको बोलना है कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एंट्री किया जाता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक एंट्री किया जाता है, उसी को हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, अभी तो ऐसे खूब से एग्जाम्पल करने हैं, कम से कम 4-5 तो करेंगे आज हम लोग, ठीक है सर। पहला हो गया, समझ गए। दूसरे पे आइए पहला क्या था, परचेज मशीनरी फॉर कैश ना। आइए दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम लोग। आइए लाइन तो सीधी आ जा। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं परचेज बिल्डिंग फॉर ₹50 lakhs पेड इन कैश, पेड इन कैश। देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, हाँ जी सर हो रही है। चलो हम लोग डिट्टो जैसे यहाँ पे काम करते थे ठीक वैसे ही करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया, जनरल लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज, फिर जर्नल एंट्री, वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे, फिर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करेंगे, फिर हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। बस आप लोग मेरे पे भरोसा बनाए रखिए, कसम से कह रहे जन्नत रहेगा आप लोग के लिए, जन्नत। जनरल लैंग्वेज में आइए। सर मेरे पास क्या आया, बिल्डिंग आ गया, मेरे पास क्या आ गया, बिल्डिंग आ गया। तो बिल्डिंग प्लस कितना सर, 50 लाख रुपए का। और मेरे पास से क्या गया सर, कैश में पेमेंट किया ना हमने, तो कैश माइनस कितना सर, 50 लाख रुपए का। ओके सर अब ये बिल्डिंग को ना हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। किस लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कोई पूछ सकती है सो आपने ना मुझे बताया नहीं कि ये अकाउंट क्यों लिखते हैं। मैं फिर बोलूँगा सब्र रख, रुको जरा, सब्र करो, सब बताएंगे, सब्र करो, सब्र करो, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सिंस हमारे पास से कैश जा रहा है और कैश हमारा एसेट होता है, तो कैश अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगेन अमाउंट कितना रहेगा सर, 50 लाख और 50 लाख, सिंपल। इसका जर्नल एंट्री कैसे पास होगा आप लोग बताओ मेरे को। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50 लाख रुपए से टू कैश अकाउंट, कितना रुपए सर, 50 लाख रुपए से। हो गया। बाकी बच्चे देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया ना सर, बाकी बच्चे डरेंगे जर्नल एंट्री आ गया कैसे होगा, आप लोग नहीं डरोगे, ये मेरा गारंटी है। आइए तीसरा लिखते हैं हम लोग, एक और इस तरीके का सॉल्व करते हैं, फिर हम तरीका चेंज करेंगे, लाइक और एडिशनल क्वेश्चंस डालेंगे।
लेट से इस बार आपने क्या क्या खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, चलो फर्नीचर खरीद लेते हैं। परचेस्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ लेट से 20 lakhs पेड इन कैश, 20 लाख का आपने फर्नीचर खरीदा और कैश में पे कर दिया। फिर से वही, पहले हम लोग जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करेंगे और जनरल एंट्री में बात करेंगे। फिर एक कोई पूछ सकती है मेरे से, सुनिए ना, मैं ये बोल रही थी ना कि ये जो हम लोग जनरल लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज करी, तीनों में लिखना है क्या एग्जाम में? नहीं बाबू, आप लोग को तीनों लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने का है, जर्नल एंट्री। आप उतना लिख दीजिए, वही बहुत है। ठीक है सर, तो जनरल लैंग्वेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज। आइए देखिए, फर्नीचर क्या आया आपके पास, फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर प्लस कितने से, 20 लाख से। क्या आ गया आपके पास से सर, कैश चल गया, कैश माइनस कितने से, 20 लाख से। अगेन इसको आप कैसे लिखोगे, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, स्वाइप हो गया, नाइस, वेरी नाइस। सर अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैसे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर सर अमाउंट भी लिख दीजिए ना प्लीज़। लो बाबू सोना, जो तुम लोग बोलो, 20 लाख और 20 लाख। बिल्डिंग अकाउंट नहीं सर, बिल्डिंग अकाउंट तो पीछे वाला था, पीछे से पढ़ रहे हैं सर। नहीं, ओके, आइए फर्नीचर अकाउंट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना रुपए से, 20 लाख रुपए से, और यहाँ भी कितने लाख रुपए से, 20 लाख रुपए से। सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए सर, कुछ नया लाइए सर, ये वाला पैटर्न समझ में आ गया। आई ना, कुछ नया लाते, दो एंट्रीज और करूँगा मैं, देखता हूँ आप लोगों से बनती है कि नहीं, क्या एंट्री करूँ, चलो कुछ लेवल इंक्रीज करते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना, लेट से 50,000 रुपये। सर ये क्या होता है सर, कैश डिपॉजिट करना बैंक में? कुछ खास नहीं होता है। मान के चलो तुम्हारे पास 10-15 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये तुम्हारे पास आ गए, तुमने अपने घर की तिजोरी में रखा था, अपने घर के गुल्लक में रखा था, तुमने वो गुल्लक तोड़ के सीधा सीधे उसको कहाँ डाल दिया, बैंक में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर सुनिए ना सर, आपसे कुछ बातें करनी है, करो। सर देखिए, कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट है, हाँ जी। बैंक भी हमारे लिए क्या है, एसेट है, हाँ जी, सही बोल रहे हो आप। तो सर कैसे एंट्री करेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपके पास से कैश गया, मतलब कैश वाला एसेट आपके पास से क्या हो गया, चल गया। तो जनरल लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे, कैश आपके पास से क्या हो गया, चल गया, और बैंक आपका क्या हो गया, बैंक अकाउंट बढ़ गया, कितने से, 50,000 से और 50,000 से। तो कह सकते हैं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप लिखोगे कैश अकाउंट क्रेडिट। इसका जर्नल एंट्री सीधा सीधी क्या करेंगे, हवन नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना से, 50,000 है ना, 50,000 और 50,000। चलिए लास्ट एंट्री पे आते हैं हम लोग। समझ में आया नहीं वाला, हाँ जी सर समझ में आ गया। आप समझाओ, समझ में ना आए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता सर। आई लास्ट एंट्री, सुनो ना, अभी हम लोगों ने क्या किया, कैश को ना बैंक में डाला, अब कैश को विड्रॉ करेंगे बैंक से। अरे पैसा चाहिए भाई, खर्च करने का अपने लोगों को, शादी ब्याह का माहौल आ रहा है, लड़की लोग को मेकअप लगाने का, तो पैसा चाहिए ना। हाँ जी सर, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक से पैसा निकाला गया, कितना, लेट से 50 यानी चलो 40,000, के को 1000 बोलते, याद रखिएगा। इसका डायरेक्ट जर्नल एंट्री करेंगे हम, देखते हैं आप लोग से होता है कि नहीं होता है। होमवर्क दे दे क्या, ये जर्नल एंट्री, अरे ये जर्नल एंट्री होमवर्क दे दे क्या, हाँ आवाज़ नहीं आ रहा। अच्छा कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं, ठीक है। जितने लोग ना बोल रहे हैं अभी कर देते हैं, जितने लोग हाँ बोल रहे हैं वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में बताइए क्या एंट्री होगा, या फिर कहीं कॉपी में अपने आप से लिखिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और मैच कीजिए कि आपका एंट्री सही है कि नहीं। सुनो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब आपका बैंक घट गया होगा, और बैंक हमारे लिए एसेट होता है, तो एसेट का घटना क्या करते हैं, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से, 40,000 रुपये से। और तुम्हारे पास क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया सर, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 40,000 रुपये से। हो गया एंट्री। डुअल एस्पेक्ट चलता है। सुनो, पता है बहुत से टीचर्स ना पता नहीं क्या अकवास बकवास पढ़ाएंगे, हम लोग वो चीज़ नहीं देखेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बहुत लोग पढ़ाते हैं रियल, नॉमिनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
समझ में आया कि आप सभी लोगों को ये सारा का सारा एंट्री? अगर समझ में आ गया ना तो एक लाइक ठोक दो, और चैनल में कंटेंट अगर तुमको दिख रहा है ना कि हाँ भाई क्वालिटी है, एजुकेशन है, सही है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। क्योंकि आने वाले समय में आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो और अभी की वीडियोस देखो और आगे की वीडियोस देखना, बहुत इंप्रूवमेंट चल रहा है समय के साथ, और आने वाले समय में खूब ज़्यादा और आगे इंप्रूवमेंट हमारा चलेगा। तो इस चीज़ को मिस मत कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को ज्वाइन करके रखिए, खूब सी नई चीज़ें आएंगी। इसका पार्ट 2 आएगा। अभी तक हम लोगों ने, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी तक हम लोगों ने खाली एसेट और एक्सपेंस पे बात की है सर। अभी तक हम लोगों ने खाली एक्सपेंस पे तो बात भी नहीं की, उतनी बात नहीं की एक्सपेंस पे। फिलहाल ले देखिए हम लोगों ने आज खाली एसेट पे बात की है। बहुत आगे जाना है अभी हमें, बहुत आगे जाना है अभी हमें। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने ना वैल्यूएबल कमेंट्स बताइए मुझे कि क्या इंप्रूवमेंट और आना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।